नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया और बड़ी खबर जो है वो एग्जिट पोल एनालिसिस को लेके आ रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल जो है आपको पता चल ही गया होगा और उसके ऊपर जो है आपकी जो राय होगी वो आपने अलग अलग जगह पे रख दी होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर एग्जिट पोल एनालिसिस की बात की जाए तो जिस प्रकार से सीटें आपने देखा एनसी प्लस कांग्रेस को मेजोरिटी में दिखाई गई हैं और उसके बाद जो है वो सीट्स बीजेपी को कम दिखाई दी। कहने का मतलब ये है कि अगर 40 के पार जो है एनसी का अलायंस है और बीजेपी जो है 30 तक सिमटती हुई नजर आ रही है। हालांकि नया फार्मूला जो है वो दिया गया था भाजपा की तरफ से और उस फार्मूले के मुताबिक भी जो है वो कुछ भी सही भाजपा जिससे मेजोरिटी में गवर्नमेंट बना सके वो दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। मैं जरूर आपसे अनुरोध करूंगा, इससे पहले मैं खबर को आगे बढ़ाऊं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी वैल्यू राय जरूर साझा कीजिएगा। इस एग्जिट पोल को आप कैसे देखते हैं, जहां पे एनसी जो है वो अधिकतर सीटें लेके अपने अलायंस पार्टनर के साथ सबसे पहले पायदान पे है और वहीं भाजपा जो है वो दूसरे पायदान पे है। जिस प्रकार से एनसी के फेवर में सीटें जो है 40 प्लस दिखाई गई हैं, भाजपा की टचिंग 30 जो है बताई गई हैं। तो क्या नया कश्मीर, जिसके लिए भाजपा ने हमेशा बैट किया और नए कश्मीर के ऊपर खास तवज्जो दी, क्या नया कश्मीर जो था वो पीछे पुराना जम्मू छोड़ दिया गया? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर मैक्सिमम सीटें भाजपा कहीं से निकाल रही है, मैक्सिमम क्या सारी सीटें हैं जम्मू संभाग या गड्ढा दियां, जम्मू संभाग जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता हुआ सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ, रामबन, किश्तवाड़, भद्रवाह इन जैसे इलाकों से बनता है, रियासी, उधमपुर जैसे इलाकों से बनता है और वहां से मैक्सिमम सीटें भाजपा जो एग्जिट पोल की खबर है वहां से लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि पिछले दिनों कुछ ऐसी चीजें जो है भाजपा की तरफ से की गई, अगर वो शायद दूसरे तरीके से की जाती तो ये जो मैक्सिमम सीटें हम कह रहे हैं एनसी प्लस कांग्रेस को आ रही हैं, वो मैक्सिमम सीटें भाजपा के खाते में एग्जिट पोल दिखाता। हालांकि जो रियल पिक्चर है वो रियल पिक्चर 8 तारीख को आनी है, 8 तारीख को नतीजे आने हैं और पिछले दो जो एग्जिट पोल हुए हैं उन्होंने तो अपने आप को जो सही रियल नतीजे थे उन्होंने एग्जिट पोल को गलत साबित किया। तो यहाँ भी देखने वाला वक्त रहेगा क्या भाजपा 20 तक सिमटती है जहाँ 30 तक पहुंचती है। लेकिन ऐसे क्या नतीजे, ऐसे क्या जो कार्य भाजपा ने किए जो वो अगर जम्मू की तरफ खास तवज्जो देते तो खास आज जो है वो नतीजा कुछ और होता। सबसे पहले G20 जो है वो भाजपा ने, हालांकि उनका ये कहना है कि हमारी तो सरकार नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से सभी को पता है कि G20 कश्मीर में हुआ, अगर वो G20 जम्मू में होता तो ये जो दूसरे नंबर पे भाजपा अभी 30 तक सिमट रही है, वो जो 40 प्लस का 50 प्लस का नारा देते थे शायद वहां तक पहुंच पाते। योगा डे मानतलाई, सुधमा देवकोल, उधमपुर बहुत बड़ा एक इलाका डेडिकेटेड टू योगा सेंटर, वर्ल्ड क्लास योगा सेंटर, अगर वहां पे होता तो शायद ये सारी चीजें जो हैं जो अभी दूसरे नंबर पे भाजपा सिमट रही है वहां पे नहीं सिमटती। पुराना जम्मू इसलिए भी है क्योंकि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है और सब कुछ कश्मीर को दिया जाता है। इस प्रकार के जो स्टेट्समैन हैं वो आती रहती हैं खासतौर तौर पे जब पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बीते दिनों में कुछ खास बदला नहीं कि जहां से जम्मू को कुछ खास मिला हो। हालांकि आईआईटी, एम्स, आईआईएम की बात की जाती है, रिंग रोड की बात की जाती है, लेकिन इसमें कितने प्रतिशत जो हैं वो अपने बच्चे वहां पे सीट ले सकते हैं, अभी तक इसका कोई बेंचमार्क सेट नहीं है। इन सारी चीजों में हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हुई है वो तो हुई है, लेकिन जो तवज्जो और खास प्रेफरेंस है वो आज भी जो है वो कश्मीर को दी जाती है एट द कास्ट ऑफ जम्मू। कश्मीर को दी जाए इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन जम्मू के साथ जो है वो भेदभाव क्यों हो, जहाँ उसको जो है वो प्रेफरेंस नहीं मिले, ये एक बड़ा सवाल है। और शायद पिछले 10 साल में अगर ये प्रेफरेंस दी होती तो आज भाजपा जो है वो एग्जिट पोल के जरिए जो डाटा आया है, जो सीट्स आई हैं, वो भाजपा कहीं पहले नंबर पे खड़ी होती। हालांकि अभी अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि ट्रायंगुलर जो है वो यहाँ पे इस समय पूरा जो भी नतीजे आए हैं उसका जो सिचुएशन है वो ट्रायंगुलर बनी हुई है। एनसी कितनी सीटें लेती है वो बहुत मैटर करता है और एनसी के साथ साथ कांग्रेस कितनी सीटें लेती है वो बहुत मैटर करता है। अगर बात जो है बेंचमार्क अपने 46 का पार कर जाते हैं सरकार बनाने के लिए, जो है वो 90 कुल 90 सीटें हैं, 90 में से आधी चाहिए होती हैं, उसमें से 45 बैठती हैं और 46 के नंबर है जहां पे सरकार बना सकते हैं। जिस पार्टी के पास
अपने कोalition के साथ जो है वो इस 46 के नंबर होंगे, चाहे वो भाजपा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, वो अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन अभी 5 सीटें और नॉमिनेशन के तौर पे जो है ऐड ऑन की जा रही हैं, तो उस प्रकार से सरकार बनाने के लिए अभी जो नंबर है वो 46 से जंप करके 48 हो सकता है, और जिस भी पार्टी के पास 48 नंबर हो वो वहां पे जो है अपना सरकार बना सकता है, अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। हालांकि इन सारी चीजों के ऊपर जो पर्दा 8 तारीख को हट जाएगा, और किसकी सरकार बनेगी, कौन किसके साथ जुड़ता है और किसकी मदद से कौन सरकार बनाता है, सीएम कौन होता है, ये एक बड़े सवाल जो है आम जनता के समक्ष है। अगर आपको लगता है कोई वैल्यू राइज के संदर्भ में, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए उमर अब्दुल्ला की, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके साथ साथ पूर्व सीएम रह चुके हैं जम्मू कश्मीर से, उनकी तरफ से एक बड़ा ट्वीट आता है। वो कहते हैं ये जो एग्जिट पोल है ये जस्ट टाइम पास है, यानी कि वो मेजॉरिटी के तौर पे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट और कर सकते हैं। उनकी सीटें जो 40 प्लस बताई जा रही हैं, उनको लगता है कि अगर इस पूरे कमेंट को उनको अगर एनालाइज किया जाए तो इसका मतलब ये है कि ये टाइम पास है, इससे ज्यादा भी जो है सीटें आ सकती हैं। अगर मेजॉरिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है तो फिर जो भाजपा ने पिछले 10 साल में इतने बेहतरीन कार्य किए तो उसको क्यों नकारा गया, ये एक सवाल जो है भाजपा के समक्ष भी है। और उसमें भी 25 सीटें जहां जम्मू संभाग से डोगराओं ने जो दी, उस समय उनको भी साइड पे क्यों किया गया, जब प्रेफरेंस क्यों नहीं दी गई, ये आम सवाल जो है भाजपा के समक्ष है। और ये जब टिकटें बांटी जा रही थी और जब जब इनके लीडर, भाजपा के लीडर लोगों के बीच में जाते थे, ये सवाल तब भी जनता करती थी क्या भाजपा इससे जो है वो नई रणनीति तैयार करेगी और सबक लेके जो है डोगरों की तरफ खास तवज्जो फोकस देगी, क्योंकि गढ़ तो भाजपा का जम्मू है। ये जो एग्जिट पोल है इसने दर्शा दिया, चाहे आप वहां पे जितने मर्जी मेजर और इंटरनेशनल इवेंट करवा दें, गढ़ जो है जहां से नेशनलिस्ट फोर्सेस जो हैं, जहां के लोग जो हैं अगर किसी को समर्थन करते हैं तो वो भाजपा को जम्मू संभाग से मिलता है, डोगरों को समर्थन मिलता है। तो क्या इन सारी डेवलपमेंट से भाजपा कोई सीख लेगी, ये एक बड़ा सवाल है। आम जनता अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, और एग्जिट पोल के बारे में जो आपकी वैल्यू राय है वो भी जरूर रखिएगा। देखते हैं ग्रेटर जम्मू, कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।